प्रेमी संग साजिश रचकर पत्नी ने हथौड़े से करवाया पति का कत्ल। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश की सच्ची घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 2 बच्चों की मां मधु ससुराल के लोगों से अलग पति धनपाल के साथ गुड़गांव में रह रही थी। मौजमजे के लिए उसने विवाहित मुकेश से संबंध बना लिए। उसके प्यार में वह इतनी अंधी हो गई कि उस दिन अप्रैल 2021 की 3 तारीख थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद शाहजहांपुर के कस्बा थाना तिलहर अंतर्गत गांव राजनपुर के मोड़ पर सड़क किनारे सेंट्रो कार के नीचे एक अज्ञात युवक की लाश दबी पड़ी थी। रात 10 बजे के करीब किसी ने तिलहर थाना पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना पाकर इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। प्रथम दृष्टया मामला एक्सीडेंट का लगा। लाश दाईं ओर दोनों पहियों के बीच में पड़ी थी। सिर में काफी चोट थी। कार की तलाशी ली गई तो कार से गिलास, खाने पीने का सामान, 3 मोबाइल फोन और गाड़ी के कागजात बरामद हुए। इसी बीच रजाकपुर गांव के कुछ लोग वहां पहुंच गए। परमजीत नाम के युवक ने लाश की शिनाख्त अपने बड़े भाई 38 वर्षीय धनपाल गंगवार के रूप में की। पूछताछ में परमजीत ने बताया कि धनपाल पत्नी मधु और 2 बेटों के साथ गुड़गांव में रहता था। होली पर 3 साल बाद अपने घर आया था। वह शाम को पत्नी व बच्चों को तिलहर के बाजार में खरीदारी कराने के लिए लेकर आया था। 5:30 बजे धनपाल ने पत्नी मधु और बच्चों को भाई प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया था और खुद तिलहर में रुक गया था। जब काफी रात हो गई, धनपाल नहीं लौटा तो उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच कार से मिले मोबाइल पर किसी की कॉल आ गई। इंस्पेक्टर बालियान ने कॉल रिसीव की। कॉल कनेक्ट होते ही दूसरी ओर से कहा गया, कहाँ है तू, तेरा पता ही नहीं रहता। कॉल करने वाली कोई महिला थी। इंस्पेक्टर बालियान ने उन्हें पूरी बात बताई। उस महिला ने कहा कि सेंट्रो कार उसके पति की है, जिसे उसका भाई मुकेश यादव वृंदावन जाने की बात कहकर ले गया था। इसका मतलब यह था कि कार में मुकेश यादव था, जो कि घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था। मामला साधारण सड़क दुर्घटना का न होकर हत्या का लग रहा था, जिसे साजिश के तहत सड़क दुर्घटना दिखाने की कोशिश की गई थी। फिलहाल इंस्पेक्टर बालियान ने जरूरी कार्रवाई निपटाकर लाश पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दी और कार को थाने में खड़ा करा दी। अगले दिन सुबह मृतक धनपाल के छोटे भाई परमजीत गंगवार ने तिलहर थाने पहुंचकर इंस्पेक्टर बालियान को तहरीर दी, जिसमें उसने मुकेश यादव पर अपने भाई की हत्या का आरोप लगाया था। उसकी तहरीर के आधार पर इंस्पेक्टर बालियान ने मुकेश यादव के खिलाफ भादंवी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया। परमजीत ने इंस्पेक्टर बालियान से अपनी भाभी मधु पर भी भाई की हत्या में हाथ होने का शक जताया था, लेकिन तहरीर में उसका जिक्र नहीं किया था। पति की मृत्यु के बाद भी मधु के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जबकि जिसका पति मार दिया जाए वह महिला रो रो कर आसमान सिर पर उठा लेती है। इंस्पेक्टर बालियान ने परमजीत से मधु का नंबर मांगा तो परमजीत ने अपनी भाभी मधु से उसका नंबर मांगा तो मधु ने साफ कह दिया कि उसके पास कोई नंबर नहीं है। जो मोबाइल उसके पास है वह उसने केवल गाना सुनने के लिए ले रखा है। परमजीत को मधु पर विश्वास नहीं हुआ। किसी तरह उसके करीबियों से बात करके उसका नंबर निकलवाया। मधु पर हुआ शक, इंस्पेक्टर बालियान ने मधु के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई। डिटेल्स से मधु और मुकेश के नंबरों पर हर रोज काफी बार बात करने की पुष्टि हुई। घटना की रात भी दोनों के बीच बात हुई थी। 6 अप्रैल को इंस्पेक्टर बालियान ने मधु को उसकी ससुराल से गिरफ्तार कर लिया। मधु से पूछताछ के बाद उन्होंने मुकेश यादव को मधु के मायके शाहजहांपुर के कटरा थाना क्षेत्र के कसरत गांव से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के जिला शाहजहांपुर के तिलहर थाना क्षेत्र के गांव रजाकपुर में रहता था धनपाल गंगवार। धनपाल के पिता का नाम खलासी राम और माता का नाम शांति देवी था।
खलासीराम सेना में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद 1989 में उनकी मृत्यु हो गई। उस समय धनपाल बहुत छोटा था। धनपाल कुल 6 भाई थे। 2 बड़े भाई हरपाल और जसपाल व 3 छोटे भाई धर्मपाल, प्रेमपाल और परमजीत थे। हरपाल विवाह के बाद पंजाब चला गया। जसपाल विवाह के बाद गांव में ही रहकर खेती करने लगा। 11 साल पहले धनपाल का रिश्ता शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरत गांव निवासी मधु से हुआ था। मधु के पिता रामपाल पेशे से किसान थे। मधु की एक बड़ी बहन और 3 भाई थे। काम के लिए वह गुड़गांव चला गया। वहां उसने ओरिएंट कंपनी में नौकरी कर ली। साथ ही हरिनगर में अनाज मंडी के पास में 4,500 रुपये में किराए पर कमरा ले लिया। फिर एक दिन वापस आकर अपने साथ पत्नी मधु को भी गुड़गांव ले गया। समय बीतता गया। समय के साथ मधु ने 2 बच्चों कृष्णा 9 वर्ष और क्रश 4 वर्ष को जन्म दिया। पत्नी से होने लगी खटपट धनपाल सुबह 7:30 बजे घर से कंपनी जाता था और शाम 8 बजे घर में घुसता था। लगभग 12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद वह थकाहारा घर आता था। धनपाल था तो मजबूत कदकाठी का, लेकिन रोज की यह ड्यूटी उसके बदन को तोड़कर रख देती थी। ऐसे में जो धनपाल अभी तक शराब को हाथ तक नहीं लगाता था, वह शराब पीने भी लगा। शराब पीकर घर जाता तो मधु से उसका झगड़ा होता। झगड़े में वह मधु को पीट भी देता था। वैसे भी मधु धनपाल पर हावी रहने की कोशिश करती थी, लेकिन धनपाल को यह मंजूर नहीं था। शराब पीने के बाद तो इंसान वैसे भी निडर हो जाता है। किसी तरह से दोनों के झगड़ों के बीच उनकी जिंदगी कटती रही। मधु को अब धनपाल भाता नहीं था। उसके साथ रहना मधु की मजबूरी थी। वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। 1 साल पहले धनपाल ने गुड़गांव में ही घर के पास रहने वाले मुकेश यादव को घर पर डीटीएच कनेक्शन के लिए बुलवाया। धनपाल मुकेश को आते जाते दुकान पर बैठे देखता था। मुकेश डीटीएच का काम करने के साथ ही दूध, दही, मट्ठा और लस्सी का भी काम करता था। मुकेश गुड़गांव के थाना फर्रुखनगर में खेंटावास में रहता था। वह विवाहित था। उसके एक बेटा भी था। मुकेश काफी स्मार्ट था। अपने व्यवहार से वह किसी को अपना मुरीद बना लेता था। मुकेश डीटीएच का कनेक्शन करने आया तो घर पर केवल मधु थी। उसने मधु से बात करनी शुरू की तो मधु को ऐसा लगा जैसे वह उससे पहली बार न मिलकर कई बार मिल चुकी हो। मधु को उसकी बातों में रस आया तो वह भी उससे बतियाने लगी। मुकेश से जुड़ा कनेक्शन उस दिन कहने को पहली मुलाकात थी दोनों की, लेकिन उनके बीच काफी बातें हुई जो कि पहली मुलाकात में नहीं हुआ करती। मुकेश डीटीएच का कनेक्शन करके चला गया, लेकिन मधु की आंखों के सामने अब भी मुकेश का चेहरा घूम रहा था। मुकेश आया तो था डीटीएच का कनेक्शन लगाने, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वह मधु के दिल से अपने दिल का कनेक्शन कर गया था। इसके बाद तो मुकेश जब तब कि वह कैसे उसके दिल तक पहुंचना चाहता है। मधु इस बात से नाराज नहीं हुई, बल्कि खुश होने लगी। उसे नए ठौर की जरूरत थी। वह खुद चलकर उसके पास आ गया था। मुकेश की अपनी पत्नी से नहीं बनती थी। उसकी पत्नी अक्सर मायके में ही रहती थी। यही वजह थी कि मुकेश मधु की तरफ आकर्षित हो गया था। उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने का सपना देख रहा था। मधु और मुकेश दोनों ही अपने जीवन साथी से खुश नहीं थे, इसलिए एक दूसरे के करीब आने में उन्हें देर नहीं लगी। एक दिन मुलाकात के दौरान मुकेश ने मधु से कहा, भाभी, लगता है आप अपना ध्यान नहीं रखती क्यों? अच्छी खासी तो हूं। मधु ने कहा, नहीं, तुम्हारा चेहरा मुरझाया सा रहता है। चेहरे पर जो चमक होनी चाहिए वह गायब रहती है। शरीर भी पहले से काफी कमजोर हो गया है। आपको क्या चिंता है जो अपना यह हाल कर लिया है? इस पर मधु कुछ देर शांत रही,
फिर अपना दर्द बयां करते हुए बोली, अब तुमने पूछा है तो बता देती हूँ। इस परदेश में दूसरा कोई है नहीं जिसको अपना दर्द बता सकूं। क्यों, धनपाल तो है। मुकेश ने पूछा, दर्द देने वाला दर्द ही देगा, दवा नहीं। इसलिए ओह, तो यह बात है। वैसे आपसे अलग मेरा मामला भी नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी से परेशान हूं, दुखी लहजे में मुकेश ने कहा। दोनों ने किया प्यार का इजहार। फिर कुछ देर शांत रहने के बाद मुकेश बोला, तो क्यों न भाभी, हम एक दूसरे के दर्द की दवा बन जाएं। उपाय सुझाते हुए मुकेश ने अपने दिल की बात मधु तक पहुंचाने की कोशिश की। क्या मतलब? जान के भी अनजान बनती हुई मधु पूछ बैठी, यही कि हम दोनों एक दूसरे का हाथ थाम लें और हमेशा के लिए एक हो जाएं। मैं तो तुम्हें बेनतहा चाहता हूँ, बस तुम एक बार हाँ कह दो तो मैं सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। तुमने तो अपने दिल के साथ साथ मेरे दिल की भी बात कह दी। मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं तो कब से इस पल के इंतजार में था। मैं हर पल तैयार हूँ। आई लव यू मधु। उसने कह दिया। यह पहला मौका था जब मुकेश ने उसे भाभी नहीं मधु कहकर पुकारा था। मधु के दिल के तार झंझना उठे। एक नए एहसास से उसका दिल पुलकित हो उठा। वह भी बेसाख्ता बोल उठी, आई लव यू टू मुकेश। मधु के इजहार करते ही मुकेश ने उसे बाहों के घेरे में ले लिया। उसके बाद उनके बीच कोई शारीरिक दूरी न रही। वे एक दूसरे में। मगर गलत काम कभी छिपा है जो उनका छिप जाता। धनपाल को दोनों के संबंधों की बात पता चल गई। धनपाल ने मुकेश के घर आने पर रोक लगा दी, लेकिन मुकेश और मधु का चोरी छिपे मिलना जारी रहा। इसे लेकर धनपाल और मधु में रोज झगड़े होने लगे। मुकेश और मधु ने अपने संबंधों के बीच धनपाल को दीवार बनते देखा तो धनपाल नाम की इस दीवार को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। दोनों ने इसके लिए साथ बैठकर योजना भी बना ली। धनपाल विवाह के बाद साल डेढ़ साल में शाहजहांपुर स्थित अपने घर के चक्कर लगा लेता था, लेकिन जब से बेटा स्कूल जाने लगा था तब से वह 2 से 3 साल में ही घर का चक्कर लगा पाता था। 3 साल बाद इस बार धनपाल ने होली पर घर आने का फैसला लिया। इसमें मधु ने खुद सहमति दी थी। इससे पहले वह ससुराल के नाम से ही बिदक जाती थी। रचली पूरी साजिश। गुड़गांव में पूरी योजना पर कार्य करने के बाद 14 मार्च 2021 को मधु शाहजहांपुर के मीरनपुर कटरा थाना क्षेत्र के कसरक गांव स्थित अपने मायके आ गई। 27 मार्च को धनपाल रजाकपुर स्थित अपने घर आ गया। 2 अप्रैल को मधु मायके से अपनी ससुराल आ गई। 3 अप्रैल को धनपाल मधु और बच्चों के साथ तिलहर में ई-रिक्शा से बाजार गया। ई-रिक्शा धनपाल के छोटे भाई प्रेमपाल का था और उसे वही चलाकर ले गया। बाजार घूमने के बाद धनपाल ने मधु और बच्चों को प्रेमपाल के साथ वापस घर भेज दिया। वह खुद तिलहर में रुक गया। दरअसल मुकेश ने धनपाल को फोन किया था कि वह उससे मिलने आ रहा है, मिलकर दारू पार्टी करने की बात कही थी। धनपाल ने एक बार भी नहीं सोचा और उसे आने की सहमति दे दी। मुकेश अपने बहनोई की सेंट्रो कार से तिलहर पहुंचा। मुकेश को कार में बैठाने के बाद वह एक सुनसान स्थान पर ले गया। कार में पहले से ही मुकेश ने खाने पीने की चीजें और शराब खरीद कर रख ली थी। मुकेश ने धनपाल को खूब शराब पिलाई। धनपाल की आंख बचाकर उसकी शराब में नींद की गोलियां भी मुकेश ने मिला दी। जब धनपाल बेहोश हो गया तब मुकेश उसे कार से राजनपुर गांव के मोड़ पर ले गया। उस समय रात के 9 बज रहे थे। मुकेश ने धनपाल को कार से नीचे उतारा और साथ लाए हथौड़े से उसके सिर पर कई वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। मामले को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए धनपाल की लाश को कार से कुचलने की कोशिश की। इस कोशिश में उसकी कार कच्ची मिट्टी में फंस गई। मुकेश घबरा गया।
कोई वहां आ न जाए, उसे इस बात का डर भी सता रहा था। जब कार किसी तरह से नहीं निकल सकी तो कार को वहीं छोड़कर वह फरार हो गया। मुकेश ने मधु को फोन करके धनपाल का काम तमाम कर देने की सूचना भी दे दी, जिसके बाद मधु ने अपना दूसरा मोबाइल गुप्त स्थान पर छिपा दिया। देर रात तक धनपाल नहीं लौटा तो घर वालों को चिंता हुई। परमजीत ने सोचा कि शराब पीकर धनपाल कहीं बेसुध तो नहीं पड़ा। उसने तिलहर थाने के एक परिचित सिपाही को फोन करके पूछा कि कहीं कोई बंदा शराब पिए हुए तो नहीं मिला। इस पर सिपाही ने उसे राजनपुर मोड़ पर हादसा होने की जानकारी दी। जो हुलिया बताया वह धनपाल से मिलता था। इसके बाद परमजीत, उसकी मां वहां पहुंच गए। मधु भी वहां पहुंच गई। मुकेश और मधु का गुनाह छिप न सका और दोनों पुलिस की गिरफ्त में आ गए। मधु को मुकदमे में आईपीसी की धारा 120B का अभियुक्त बनाया गया। इंस्पेक्टर हरपाल सिंह बालियान ने अभियुक्त मुकेश की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त हथौड़ा भी बरामद कर लिया। बाकी कार और मोबाइल तो पहले ही बरामद हो गए थे। मधु का मोबाइल नहीं बरामद हो सका। आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद दोनों अभियुक्तों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।